Hi guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome to an academy and we are going to answer a very important question today. Why MBA? This could be an interview question or this could be a question which you are pondering upon. You might be thinking and introspecting कि मैं MBA करूँ कि नहीं? Is it a good time to do MBA? आगे जाके करना चाहिए, अभी करना चाहिए, कभी करना चाहिए? So according to me, I'll put forward a few points and then we can maybe apply it to your life. So according to me, I think 2 साल का experience is very good to go for an MBA. If you are a fresher, you don't understand a lot of things which a 2 year experienced guy can understand. I'm not sure about that although because मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि हमें लो एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए बिकॉज दे आर मोर क्रिएटिव देयर माइंड इज मोर क्रिएटिव देयर माइंड इज मोर ओपन टूवर्ड थिंग्स these guys have not worked in a company and that's the reason these guys don't know the processes because these guys don't know the processes, the actual processes. They can come into the system and they can evolve and they can maybe find out new processes which will modify the style of doing things and which will benefit everybody as a whole. So ऐसा नहीं है कि फ्रेशर ने नहीं करना चाहिए या एक्सपीरियंस ने नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी 2 साल का एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टाइम टू डू MBA इन इंडिया. अब बाहर देखो तो इट गोज लाइक 40 years 45 years. इस टाइम पे भी लोग आराम से MBA करते हैं एट द एज ऑफ 40 45. So you have to introspect, you have to see your past, you have to connect the dots, you have to make a story around it. So तीन ब्लॉक्स याद रखो. दिस इज योर पास्ट, दिस इज वॉट यू नो, दिस इज योर पास्ट, दिस इज वॉट यू नो एंड दिस इज वेयर यू वांट टू गो. दैट मीन्स दिस इज माई फ्यूचर. नाउ अगर MBA से मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है जो मेरे फ्यूचर को सपोर्ट कर रहा है तो मेरा आंसर बन जाएगा. नाउ दिस इज माई पास्ट, दिस इज वॉट आई नो एंड दिस इज आई वेयर आई वॉन्ट टू गो. माई पास्ट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट वॉट आई नो. ठीक है. सो दीज थिंग्स आई ऑलरेडी हैव. So whatever you have according to you, so you have to introspect, you have to see कि मुझे क्या आता है, मेरे को क्या नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बोलना आता है नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी. योर स्वॉट एनालिसिस बेसिकली. SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. स्ट्रेंथ वीकनेस कर लो, SW एनालिसिस कर लो. मेरे स्ट्रेंथ ये है, मेरे वीकनेस ये है. Now the story starts building from here, that my strengths are these because I have done this, done that. जो भी whatever happened in the past does not matter, but your story does. Your story matters. Understand this. You are in front of the interviewer just for say 15-20 minutes. So whatever is your reason for doing MBA is not necessary to be told over there. It's not necessary कि मैं सच बोलूँ जाके. It might be possible कि आपको किसी और रीजन से MBA करना है और अंदर जाके आप और कुछ बोल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ. अगर आप ये इंटरव्यू में बोलोगे it might be not really positive answer for you. So क्या आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या सामने वाला सुनना चाहता है, क्या ऐसा है जो मेरी स्टोरी से रिलेट हो सकता है. तो अगर मेरी स्टोरी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली आई कैन गो अहेड एंड से कि आई वांट टू डू दिस बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट इन एंटरप्रेन्योरशिप. चलिए लेट्स सी. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT धनबाद BTech कंप्यूटर साइंस. देन सैमसंग में 3 साल काम किया, कैट में 99 परसेंटाइल एंड देन MBA कर लिया एमरो तक से. 3 लेवल CFA की भी क्लियर किए. सो आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट एग्जाम्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स. सो यू कैन टेक टिप्स फ्रॉम मी कि एग्जाम कैसे क्लियर करना चाहिए, कोई भी मल्टीपल चॉइस वाला, तुक्के नहीं मारने ऑब्वियसली. Yeah, so I'm teaching full time since 2017 for CAT, CFA, financial modeling. My hobbies are to play cricket, play chess. If you play chess, you can get back to me, chess.com. We can play together. एंड देन यूट्यूब चैनल इज इन फ्यूचर. अगर आप देख रहे हो कि आपको फाइनेंस में करना है कि नहीं, क्या करूँ, फाइनेंस में करूँ नहीं करूँ, सो दैट द चैनल यू शुड गो ओवर एंड यू कैन सी कि हाँ भाई फाइनेंस में क्या है. बहुत ज़्यादा नहीं है अभी कंटेंट, लेकिन कंटेंट इज गोइंग टू बी कमिंग अप. इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ कैट सब्सक्रिप्शन, यू कैन चूज द प्लान एंड प्रोसीड. अकॉर्डिंग टू मी द प्लान यू शुड चूज इज 12 months and 24 months बिकॉज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है. 24 months इफ यू सी इट्स लेस देन 900 per month. यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा इफ यू यूज माई कोड SURESH. रेफरल कोड में डालना मेरा नाम. And no cost EMI is also available. What are you waiting for? Go and subscribe. You could be the next among 99 percentilers. Now coming to the question why MBA. सबसे ज़्यादा आंसर्स आपको मिलेंगे to do networking and which is true. So networking कैसे? अच्छा मेरे साथ में जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या, मैं भी बच्चा वो भी बच्चे, ठीक है. तो obviously वो सब लोग
जो कि वर्किंग प्रोफेशनल बन जाएंगे 5 साल 10 साल बाद, देखो वो सब लोग किधर किधर होंगे, एंड आई नो ऑल दीज गाइज. सो क्या हो सकता है कि आई कैन टेक्स्ट देम कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, आई नीड दिस हेल्प, आई नीड दैट हेल्प, टू क्रिएट अ बिजनेस और टू डू एनीथिंग वेयर आई कैन ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स एंड आई कैन टेल देम अरे भाई इस पे काम करो ना, इस पे हेल्प कर दो ना मेरी थोड़ी सी. सो दैट्स द नेटवर्क विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू. सेकेंड थिंग, आपका जो कॉलेज नेम है, इट विल हेल्प यू टू डू नेटवर्किंग. यू कैन ऑल्सो सेंड connection request to a 5-year experienced guy from the same college, and then you can ask him for help in different things, on different projects. You can tell him that okay, I am working on this project, this is how I am going, can you help me, how should I mold it from here. So second thing, and then I will relate the first and the second thing, that is your past. So you have to make a story from here. You have to make a story and you have to relate it to networking, and then you have to say that okay, my past is this, I know this, and I want to go here. So if I want to go here, I need a lot of network, and I also need to make a story around it, that okay, these were things which I already had, and these are the things which I am going to learn. So the third thing that I am going to do is my tools, the tools which I am going to get over here. सो टूल्स में क्या है, एनालिसिस करना है, बिजनेस एनालिसिस करना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है इवेंचुअली. इफ यू आर नॉट कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, तो आपने क्या किया फिर, राइट? बिजनेस एनालिसिस करने ही तो, सीखने ही तो जा रहे हैं. सो यू कैन बिल्ड इन द स्टोरी कि हाँ भाई कुछ तो एनालिसिस है, मैं जब बिजनेस देखता हूँ तो मैं इस तरह देखता हूँ, ये रेवेन्यू पैरामीटर्स देखता हूँ, ये कॉस्ट पैरामीटर्स देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हाँ कौन से ऐसे टूल्स हो सकते हैं जो मुझे ये बता सके कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, कॉस्ट लीकेजेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या रिटर्न बढ़ जाएगा, वॉट एवर इट इज. सो दैट स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट कम्स फ्रॉम वेयर? इट कम्स फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन. इट कम्स फ्रॉम लुकिंग इनसाइड एंड सीइंग कि भाई हाँ मैंने क्या किया लाइफ में अभी तक, जो भी किया. आई हैव टू कनेक्ट दोज डॉट्स. आई हैव टू मेक a story which looks appealing, which looks good. And then why MBA? I start with my story. I say that this is my past, these things I know, and I want to go here. So if I want to go here, I will be supported by MBA. First point is network. Second is the story again. Third is my tools, which I am going to learn over here. So if you will make an answer and use your smartphone to record and then listen to it, you will understand कि इसमें क्या बेटर होना चाहिए. फिर से फीडबैक, हाँ रिकॉर्ड फीडबैक. लोगों को बताया, फीडबैक मिला, सुनो सबकी, करो अपने मन की, आने दो, लोगों को बोलने दो, करेंगे अपने मन की, ठीक है. फिर से फीडबैक मिला, फिर रिकॉर्ड किया. ये गलती मत करना कि नहीं सर हम तो उधर जाके आंसर बना लेंगे, इम्प्रॉम्प्टू आंसर दे देंगे. तुरंत समझ में आ जाता है कौन ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ आया है और कौन सीरियसली ले रहा है इस चीज़ को. अगर आप ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ जाओगे, डेफिनेटली यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, क्योंकि उनके सामने हर एक कैंडिडेट आ रहा है, दे आर कंपेयरिंग दोज कैंडिडेट्स. ना एक कैंडिडेट कुछ भी बोल रहा है और एक कैंडिडेट बहुत सॉर्टेड चीज़ें बोल रहा है. तो जो कैंडिडेट बहुत सॉर्टेड चीज़ें बोलेगा डेफिनेटली उसको लिया जाएगा, और एक कैंडिडेट जो कुछ भी बोले जा रहा है उसको दिख जाएगा, इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि ये ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ आया है, इसको क्या करना है, इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट, लेट हिम गो. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टोरी विच कम्स फ्रॉम योर बैकग्राउंड. इट माइट बी एनीथिंग. इट माइट बी बिजनेस फॉलिंग डाउन, इट माइट बी बिजनेस ग्रोइंग, it might be related to business, it might not be related to business, but something which will show your strengths, and then something which will show your ambition, that I want to go here and this is how MBA is going to help me to reach this point. I hope the answer is clear. I hope the structure is clear, and you can put your story into the structure and the answer will become perfect for you. So guys, like कर देना सेशन को, शेयर ज़रूर करना, और ठोको लाइक और सब्सक्राइब करो, और मेरा कोड यूज़ करो. इफ़ यू आर गोइंग एंड सब्सक्राइबिंग फॉर कैट, यू कैन यूज़ माई कोड SURESH. भूलना नहीं उस चीज़ को. एंड चेस खेलते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट ज़रूर करना. थैंक यू सो मच. बाय. हैव अ नाइस डे.